गाइज आप में से बहुत सारे लोग जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें पूरी जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी अगर वो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं ऑलरेडी एक बहुत ही इन डेप्थ कोर्स बना चुका हूं जावास्क्रिप्ट पे, विच इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री अनफॉर्चुनेटली। इट्स अ पेड कोर्स, इट्स अ कम्युनिटी, देयर इज सो मच ऑफ स्टफ, देयर आर मोर देन 100 लेक्चर्स इन दैट कोर्स और बहुत ही इन डेप्थ कोर्स है। वो आपको नहीं करना है। देखो, जावास्क्रिप्ट अगर आपको सीखना है तो दो तरीके से आपको सीखना है। पहला तो है आपको सिर्फ एज ए बिगिनर करियर स्टार्ट करने के लिए सीखना है। सेकंड, आपको मास्टर बनने के लिए जावास्क्रिप्ट सीखना है। तो जो द मैंने जो कोर्स बनाया हुआ है वो मैं तभी रिकमेंड करता हूं अगर आपको मास्टरी करनी है, देन ओनली डू जावास्क्रिप्ट दैट वे। बट अगर आपको रिएक्ट सीखना है, अपना करियर स्टार्ट करना है, तो यू मस्ट लर्न द फाउंडेशन ऑफ रिएक्ट। और जो टॉपिक मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो आपको सीखना है। एंड गाइस, आई एम गिविंग अवे अ फ्री ई बुक ऑन जावास्क्रिप्ट जो कि मैं वर्कशॉप में गिव अवे करूंगा। तो अगर आपने फ्री वर्कशॉप के लिए रजिस्टर नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की, द मोस्ट बेसिक ऑफ द बेसिक स्टफ की, जो आपको आना ही चाहिए अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं वेरिएबल्स, जो कि बहुत ही सिंपल है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेट, कॉन्स्ट, var क्या होता है, ये कैसे बिहेव करते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या होता है। इस तरीके से आपको वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सिंपल स्टफ है बट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग्स, बूलियंस, एरेज, ऑब्जेक्ट्स। ये सब क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आपको बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। कौन से डेटा टाइप को हम कहां पे यूज करेंगे, कैसे मैनिपुलेट करेंगे, क्या उनका यूज होगा। तो आपको बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑपरेटर्स की बात आती है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये सब क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगर आप जावास्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो ये तो सारे फाउंडेशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्योंकि दिस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। इसके बिना आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। दिस इज अ मस्ट थिंग। इसके बाद लूप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फोर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, ठीक है, ये सारे लूप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको कोई भी काम रिपीटेडली नहीं करना है तो आप लूप्स का यूज करोगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 1 से लेके 1 लाख तक का आपको नंबर्स टाइप करना है, आप मैन्युअली नहीं करोगे, बट लूप के जरिए आप 4 लाइन में ये क्रिएट कर सकते हो। तो ये लूप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को कैसे लिखते हैं, फंक्शंस को लिखते कैसे, फंक्शंस को इन्वोक कैसे करते हैं। और फंक्शंस भी बहुत डीप है, बट एटलीस्ट आपको बेसिक्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए इफ यू वांट टू लाइक लर्न जावास्क्रिप्ट। तो ये तो थी आपकी फाउंडेशन। इसके बाद हम बात करेंगे एरेज एंड ऑब्जेक्ट मॉडिफिकेशन की, ठीक है। तो एरे में बहुत सारी मेथड्स होती है, तो वो मेथड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैप मेथड क्या होती है, फिल्टर मेथड क्या होती है, रिड्यूस मेथड क्या होती है, ये मेथड सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो बेसिक्स ऑफ एरेज आपको सीखना है कि एरेज होते क्या हैं, एरेज को आप कैसे मैनिपुलेट करते हो। और उसके बाद अगर आप ये मेथड्स को समझ लेते हो, इन मेथड्स को अगर आप पूरी तरीके से समझ लेते हो, तो बाद में जब भी आप रिएक्ट सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और मेथड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उसमें कैसे एडिशन करोगे, कैसे उसको मॉडिफाई करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज को आप कैसे मॉडिफाई करोगे, ऐड डिलीट करोगे, वो आपको आना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा जो भी हम स्टोर करते हैं या डेटा मैनिपुलेशन हम जो भी करते हैं, वो थ्रू करते हैं एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। तो एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आती है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो कॉलबैक्स क्या होते हैं, प्रोमिसेस क्या होते हैं, एसिंक अवेट क्या होता है, ये पूरा एक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि पैरेलली आप कैसे काम कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आपका कोड रन हो रहा है और आप किसी एपीआई को कॉल कर रहे हो, तो एपीआई को आप मतलब पैरेलली कॉल कर रहे हो कि आपका कोड भी रन हो रहा है और साथ में आपका एपीआई का कॉल भी हो रहा है, जब तक वेट हो रहा है, जब तक बाकी का काम वहां पे चल रहा है। तो ये होता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो वो आप कैसे करते हो, इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एपीआईस के साथ आपको कैसे प्ले करना है। तो फेच एपीआई क्या होता है, फेच क्या होता है, फेच को कैसे यूज करना है, जो जैसे कि मैंने बताया आपको प्रोमिसेस, अगर आप ये सारी चीजें सीखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप एपीआई और आपकी वेबसाइट के बाहर के डेटा के साथ प्ले करना चाहते हैं, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको आना चाहिए। एग्जांपल के लिए डॉम मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है, और वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि आप कर क्या रहे हो, बेसिकली जावास्क्रिप्ट में आप यू आर जस्ट मैनिपुलेटिंग द डॉम। तो डॉम के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लोकल स्टोरेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लोकल स्टोरेज क्या है, कैसे काम करता है, कैसे डेटा को आप स्टोर करते हो, कैसे वहां से मॉडिफाई करते हो।
वो आपको पता होना चाहिए। और एक और टॉपिक है जिसका नाम है दिस कीवर्ड, ठीक है। तो दिस कीवर्ड आप मल्टीपल जगह पे यूज करोगे, तो दिस कीवर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए वो कैसे काम करता है, क्या हो रहा है। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसके बारे में सीखें। उसके बाद हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे, ES6 के बारे में, जिसके कुछ टॉपिक्स है जो आपको आना ही चाहिए। सबसे पहले जो नए वेरिएबल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, बट लेट और कॉन्स्ट जो है, सॉरी हाँ, लेट और कॉन्स्ट जो है वो नए हैं। तो लेट और कॉन्स्ट आपको क्या अलाउ करता है कि आप ब्लॉक में उन्हें प्ले कर सकते हैं, तो आपका ज्यादा कंट्रोल होता है आपके कोड पे। और जो वार होता है उसका ग्लोबल स्कोप होता है, तो वहां पे इशू होता है। तो ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ये स्कोप भी आप सीख लोगे, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। बट लेट कॉन्स्ट क्या होते हैं, कैसे वेरिएबल से अलग है, कैसे उन्हें अलग से यूज करना है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एरो फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप रिएक्ट में जा रहे हो, तो रिएक्ट में बहुत ज्यादा यूज होगा एरो फंक्शंस, और कैसे आप कंसाइसली फंक्शंस को लिख सकते हो, एक ही लाइन में कैसे फंक्शंस को लिख सकते हो, वो आपको यहां समझ में आएगा। तो एरो फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डीस्ट्रक्चरिंग में आप एरेज और ऑब्जेक्ट में से कैसा डेटे को निकाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। हमने डेटा को डेटे बोला, बेसिकली इट्स डेटा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स और एरेज में से आप कंसाइज तरीके से कैसे डेटा को निकाल सकते हो, वो डिस्ट्रक्चरिंग होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन जब भी आप कोई फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, एग्जांपल के लिए आपका रिएक्ट हो गया, तो वहां पे आपको उसका यूज लगेगा। उसके बाद टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है, टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैसे आप स्ट्रिंग्स को, टेक्स्ट को कैसे यूज कर सकते हो अपने कोड के अंदर। तो बहुत ही अच्छा, ES6 के बाद आप स्ट्रिंग को यूज करना, जो टेक्स्ट को यूज करना, आपके लिए बहुत आसान हो गया है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगेन ES6 का फीचर है, और इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जब आप रिएक्ट में जाओगे और इन सब चीजों को आपको बहुत काम पड़ेगा, तो इसकी जरूरत आपको समझ में आएगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज ये थे मोस्टली स्टफ, और अगर ये चीजें आपको आती है, तो उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो है रिएक्ट। तो आप रिएक्ट कर पाओगे। एंड ऑनेस्टली गाइज, अगर हम 2024 की बात करें और फ्यूचर में हम 2025 में जाने वाले हैं, 26 में जाने वाले, 27 में आने वाले हैं, तो आज के टाइम पे जावास्क्रिप्ट इज स्किल सेट एक ऐसी हो जाएगी जो कि कंपल्शन हो जाएगा। जैसे कि आपको HTML CSS आना चाहिए, वैसे आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। बट विद जावास्क्रिप्ट एक टाइम पे रिएक्ट विल बी कंपल्सरी। आज भी रिएक्ट कंपल्सरी हो चुका है। तो आपका गोल जो है वो होना चाहिए कि आप जावास्क्रिप्ट सीख के जल्दी से जल्दी रिएक्ट सीख पाए, क्योंकि अगर आप कंपनीज में जाते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं, तो रिएक्ट इज समथिंग जो कि आपको कंपनीज में मांगा ही जाएगा, और रिएक्ट की नीड होगी ही होगी। एंड गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज जस्ट डू नॉट लर्न दिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप प्रैक्टिकल करें, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बनाएं। अगर आप वो करते हैं तभी आपको कुछ सक्सेस मिलेगी। एंड गाइस, प्लीज चेक आउट द फ्री वर्कशॉप, जहां पे मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। कोडिंग में क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्या फाउंडेशन आपको सीखना पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, नॉट जस्ट टू स्टार्ट ए करियर बट टू बिकम ए सुपर कोडर। ओके, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है, तो कमेंट डाउन की ये वीडियो मैंने लास्ट तक देखा है, आई विल फील ग्रेट। और मुझे ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि अभी आप क्या कर रहे हो और कहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं। उससे मुझे आइडिया लगेगा कि मैं कैसे बेटर आपको हेल्प कर सकता हूं थ्रू दिस वीडियो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।